हेलो दोस्तों। तो आज हम साइंस की एक और एक्टिविटी करेंगे। आज हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि रेडॉक्स अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक बीकर लेंगे, उस बीकर में थोड़ी मात्रा में पानी भरेंगे और जल भरने के बाद हम क्या करेंगे, जल भरने के बाद हम थोड़ी मात्रा में बहुत ही कम मात्रा में आपको क्या करना है, बहुत ही कम मात्रा में आपको पोटेशियम पर मैग्नेट लेना है और वो भी बहुत ही कम मात्रा में लेना है। आप क्या करोगे, बहुत ही कम मात्रा में, थोड़ी सी कह सकते हैं, इतनी सी, बिल्कुल एकदम कम मात्रा में, आप इतनी सी मात्रा में आप पोटेशियम परमैंगनेट लोगे और पोटेशियम परमैंगनेट को आपको क्या कर देना है, इस घोल के अंदर डाल देना है। जैसा कि आप देख रहे हो, जब आप इस घोल को देखोगे तो आप देख रहे हो कि इसका अभी जो कलर है वो कलर किस टाइप का हो गया है। जैसे ही हमने पानी के अंदर पोटेशियम परमैंगनेट को मिला दिया है, तो जैसे हम पोटेशियम परमैंगनेट को पानी के अंदर मिला देंगे तो पानी में मिलाने के बाद जैसा कि आप देख रहे हो, जब मैं इस घोल को देखता हूँ तो ये जो घोल है वो घोल पूरा का पूरा एक तरह से बैंगनी कलर का हो जाता है, मतलब बैंगनी और जामुनी कलर टाइप का इस प्रकार का घोल है, वो अपन को देखने को मिल जाता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इस घोल में कुछ मात्रा में क्या करेंगे, हम साइट्रिक एसिड मिलेंगे, क्योंकि आपको मालूम है जो नींबू होता है, नींबू के अंदर साइट्रिक एसिड होता है। तो साइट्रिक एसिड को हम क्या करेंगे, इस घोल के साथ मिला देंगे। जैसा कि आप देख रहे हो, मैंने कुछ मात्रा में इस घोल में नींबू का रस मिला दिया। मैंने नींबू का रस मिला दिया क्योंकि नींबू जो होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, उसमें साइट्रिक एसिड होता है। तो मैंने साइट्रिक एसिड को क्या कर दिया, इस साइट्रिक एसिड को मैंने पोटेशियम परमैंगनेट, जो मैंने पहले जल लिया था पानी, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया और इसके बाद में मैंने इसमें कुछ मात्रा में साइट्रिक एसिड, नींबू का रस इसमें डाल दिया। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ, मैंने नींबू का रस डाल दिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी देर इसको ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या होता है। जैसा कि आप थोड़ी देर में आप देखना, इसमें कुछ परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। देखते हैं इसमें कितना परिवर्तन देखने को मिलता है। तो इस परिवर्तन को आप कुछ समय के लिए इस परिवर्तन को देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने अगर देखा तो सबसे पहले जल लिया था, पानी लेने के बाद में मैंने थोड़ी मात्रा में इसमें पोटेशियम पर मैग्नेट, जैसे कि देख रहे हो पोटेशियम पर मैग्नेट जिसको अपन बोलते हैं KMnO4, मैंने इसमें कुछ मात्रा में KMnO4 की कुछ थोड़ी सी मात्रा में कुछ बूंदे, कुछ कह सकते हैं कुछ कण हैं जो इसके अंदर मिले हैं मैंने। और कुछ कण मिलाने के बाद में अभी मैंने क्या किया, पानी में जब उसको मिला दिया तो घुल गया था। तो पोटेशियम परमैंगनेट जब घुला था उस समय जो इसका कलर था वो बैंगनी कलर में था। लेकिन जैसे ही अब मैंने नींबू का रस में डाला तो इसके कलर में परिवर्तन होना अब लगभग शुरू हो चुका है। जैसा कि आप देख रहे हो, पहले बैंगनी कलर था लेकिन अब धीरे धीरे इसमें कलर में परिवर्तन होना शुरू हो चुका है। और आप देखना कि इसका जो कलर है वो काफ़ी चेंज हो जाएगा और इसका जो कलर होगा वो कलरलेस हो जाएगा, मतलब रंगहीन हो जाएगा। क्योंकि जो आपका साइट्रिक एसिड था वो क्या करेगा, धीरे धीरे जो पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है उसको क्या कर देगा, वो हटा देगा। जब वो KMnO4 को पूरी तरह से हटा देगा तो इसका जो कलर का जो घोल होगा वो घोल हल्का गुलाबी टाइप का हो जाएगा, हल्का गुलाबी टाइप का हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही KMnO4 हट जाएगा तो कहने का मतलब है कि मैग्नीशियम इसमें जुड़ जाएगा और जैसे ही मैग्नीशियम जुड़ेगा वैसे आप देख रहे हो इसका जो कलर है वो धीरे धीरे बिल्कुल चेंज हो गया है। और वो कलर है वो अब धीरे धीरे जो कलर है वो एकदम रंगहीन टाइप का हो गया, मतलब हल्का गुलाबी टाइप का कलर हो गया है। और ये जो अभिक्रिया हुई है, इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसमें उपचयन और अपचयन दोनों अभिक्रिया साथ साथ में होती है। उस अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं, उस अभिक्रिया को अपन रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। यहाँ पे यही हुआ है, यहाँ पे जो KMnO4 जो था उसको पूरी तरह से नींबू के रस में जो एसिड है वो साइट्रिक एसिड, तो साइट्रिक एसिड ने इसको पूरी तरह से हटा दिया है। जैसा कि आपको मालूम है KMnO4 जो होता है वो अपने अगर कपड़ों पर कहीं लग जाता है तो वो दाग छोड़ देता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। KMnO4 का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं, KMnO4 का उपयोग जो डॉक्टर जो होता है वो घाव, अगर किसी को बहुत बड़ा घाव हो गया है तो घाव को धोने के लिए वो KMnO4 का इस्तेमाल कर सकता है। उसी प्रकार अगर कई दिनों से हमारे जो टांके होते हैं या फिर कोई गंदा पानी पड़ा रहता है तो उस पानी को अगर साफ करना है तो KMnO4 थोड़ा सा अगर डाल देते हैं तो वो पानी लगभग साफ हो जाता है। उसी प्रकार जितनी भी प्रयोगशालाएं होती हैं उन प्रयोगशालाओं में भी हम KMnO4 का यूजेज कर सकते हैं। उसके अलावा जो फल और सब्जियां होती है उसको अगर कहीं दिनों तक स्टोर रखना है तो हम KMnO4 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, अब जो पहले जो कलर था और अब जो कलर है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया है। अब जो कलर है वो हल्का गुलाबी टाइप का हो गया है, क्योंकि सिट्रिक एसिड जो था, साइट्रिक एसिड, वो साइट्रिक एसिड बोल सकते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड बोल सकते हैं, क्योंकि आपको मालूम है खट्टे पदार्थ जितने भी है उसमें साइट्रिक एसिड या एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो इसने क्या कर दिया है, पोटेशियम जो
परमैंगनेट है, KMnO4 है, उसको पूरी तरह से हटा दिया। थैंक यू। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं रेडॉक्स